मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, शबनम म्यूजिक और एनडीजे जुनेजा पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में शेर मैसूर दास्ताने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या। सामीन, इसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए सामीन, ये एनडीजे जुनेजा और शबनम म्यूजिक की बहुत ही बेहतरीन पेशकश आपके सामने दास्ताने टीपू सुल्तान मैं पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत दिन के बाद आपका ये इंतज़ार अब ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि आप फरमाइश कर रहे थे कि टीपू सुल्तान की दास्तान सुनाइए। आज आपकी वो फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी है। इसको सुने और कमेंट करके बताएं कि ये वाक़या कैसा लगा। लीजिए सुनिए दास्ताने टीपू सुल्तान। काबिले गौर है अनवार ये बयां सुनिए, काबिले गौर है अनवार ये बयां सुनिए, काबिले गौर है अनवार ये बयां सुनिए। टीपू सुल्तान की सच्ची ये दास्तां सुनिए, टीपू सुल्तान की सच्ची ये दास्तां सुनिए। काबिले गौर है अनवार ये बयां सुनिए, काबिले गौर है अनवार ये बयां सुनिए, काबिले गौर है अनवार ये बयां सुनिए। टीपू सुल्तान की सच्ची ये दास्तां सुनिए, टीपू सुल्तान की सच्ची ये दास्तां सुनिए, टीपू सुल्तान की सच्ची ये दास्तां सुनिए। शेरे मैसूर है भारत की शान है टीपू, मिट न पाएगा कभी वो निशान है टीपू। दौर था राजा कृष्णा का काम बेहतर थे, फौज में उसकी हैदर अली भी अफसर थे। नाम था उनका बहुत ऐसे काम करते थे, उनको एजाज से फौजी सलाम करते थे। पहली बीवी से बस एक लड़की खुदा ने दी थी, बीवी हैदर से वो उस वक्त खुदा ने ली थी। मौत का बीवी की हरदम मलाल रहता था, एक लड़का भी हो घर में ख्याल रहता था। दूसरी शादी की फख्रुन्निसा से हैदर ने, गोद खाली रही उनकी भी सोचा अफसर ने। मेरी तकदीर में कोई फिसर नहीं शायद, रब की मर्जी है बहारें हो शर्म की शायद। साल गुजरे गई बीवी ने ये कहा सबसे, जाके दरगाह में मांगूंगी मैं दुआ रब से। एक दरगाह में गई 7 दिन दुआ मांगी, गोद भर जाए मेरी रब से ये अता मांगी। जाके हैदर अली दरगाह में दुआ करते थे, जाके हैदर अली दरगाह में दुआ करते थे, जाके हैदर अली दरगाह में दुआ करते थे। खूब दौलत वहाँ फुकरा को अता करते थे, खूब दौलत वहाँ फुकरा को अता करते थे, खूब दौलत वहाँ फुकरा को अता करते थे। सुन लिया दोनों का जिस दम फसाना अल्लाह ने, जल्द दिखलाया उन्हें ये जमाना अल्लाह ने। ईद जैसी ही सिरिंगापटम में होती थी, आज बस्ती में कोई आने वाली हस्ती थी। खुश थे हैदर
अली दामन को भरा था रब ने, फजल से अपने उन्हें बेटा दिया था रब ने। नाम फतेह अली रखा था, शाद थे हैदर, पाँव थे सतह जमी, बामुराद थे हैदर। टीपू मस्तान थे एक रब के वली, शोहरत थी उनकी दरगाह से हैदर अली को उल्फत थी। नाम बेटे का फिर रखा था उनकी निस्बत से, टीपू बेटे को कहा बाप ने मोहब्बत से। उसकी तालीम में कोई कसर न छोड़ी थी, बेटा मिलते ही फिर तकदीर ऐसी चमकी थी। ऐसे मैसूर रियासत में रहे थे हैदर, उसके सुल्तान उसी वक्त बने थे हैदर। टीपू पढ़ते रहे, जंगों में जाया करते थे, कामयाबी हर एक मैदान में पाया करते थे। बाप ने छोड़ दी दुनिया वो दौर आया था, बाप ने छोड़ दी दुनिया वो दौर आया था, बाप ने छोड़ दी दुनिया वो दौर आया था। सबने टीपू को तभी बादशाह बनाया था, सबने टीपू को तभी बादशाह बनाया था, सबने टीपू को तभी बादशाह बनाया था। टीपू सुल्तान बने रियासत मैसूर के, अब फाख्ता होश थे अंग्रेजों के दस्तूर के। अब थे नमाजी वो नमाजों को पढ़ा करते थे, याद अल्लाह में लम्हात दिन गुजरते थे। जिंदगी में न कज़ा कोई नमाज उनकी थी, फर्ज रोजा नहीं छोड़ा ये बात अच्छी थी। एक मस्जिद को बनाया था शानो शौकत से, हो गई जब के वो तैयार पहुँचे उल्फत से। लोग हाजिर हुए वक्ते नमाज था उस दम, टीपू सुल्तान ने लोगों से ये कहा उस दम, जिसकी छूटी न हो कोई नमाज आए वो, हो कोई ऐसा नमाज हमको अब पढ़ाए वो। कोई बोला नहीं, ऊपर सभी के सकता था, जो थे हाजिर वहाँ उनमें न कोई ऐसा था। टीपू सुल्तान बढ़े आगे शान से लोगों, उनकी छूटी न थी कोई नमाज ऐ लोगों। खुद पढ़ाई वहाँ पढ़कर नमाज टीपू ने, सबको उल्फत से किया सरफराज टीपू ने। आपको दर्जा विलायत का मिला था रब से, आपको दर्जा विलायत का मिला था रब से, आपको दर्जा विलायत का मिला था रब से। हुस्नो अखलाक के पैकर मिले थे सबसे, हुस्नो अखलाक के पैकर मिले थे सबसे, हुस्नो अखलाक के पैकर मिले थे सबसे। कोई अदना नहीं आला नहीं नजर में था, दर्द सबके लिए यकसां ही बस जिगर में था। उम्र 32 की थी, वालिद हयात थे उनके, दुश्मनों को अमा मिलती न वार से उनके। खेलने के लिए एक दिन शिकार निकले थे, साथ जंगल में बहुत खास यार उनके थे। बात करते हुए जाते थे, डर न लगता था, आपके सीने में एक शेर का कलेजा
था। सामने आ गया एक शेर, रुक गए टीपू, खौफ खाया नहीं, बेखौफ खड़े थे टीपू। रास्ता कोई ना बचने का नजर आता था, शेर था सामने, गुर्राता इधर आता था। उसने हमला किया, बंदूक छुटी हाथों से, बढ़ के गर्दन तभी उसकी पकड़ ली हाथों से। जख्म खाए थे कई, जिस्म पर झगड़ते थे, उसको छोड़ा नहीं, उस शेर से यूं लड़ते थे। मर गया शेर, किया लाजवाब टीपू ने, शेरे मैसूर का पाया खिताब टीपू ने। लोग भारत का उन्हें टाइगर भी कहते हैं, लोग भारत का उन्हें टाइगर भी कहते हैं, लोग भारत का उन्हें टाइगर भी कहते हैं। आज भी वो हर एक इंसान के दिल में रहते हैं, आज भी वो हर एक इंसान के दिल में रहते हैं, आज भी वो हर एक इंसान के दिल में रहते हैं। इतना अंग्रेजों का भारत में सर उठाता था, सहने धरती पे वो लोगों का खून बहाता था। उनका कब्जा था कई रियासतों पे, हंसते थे, छाता सन्नाटा उधर वो जिधर गुजरते थे। उनका बढ़ता हुआ इकबाल सितम करता था, लबकुशाई अगर करता कोई तो मरता था। सर को बच्चों के तनों से वो जुदा करते थे, सहमे सभी रहते थे, लोग डरते थे। रहम खाते न थे वो, औरतों पे जालिम थे, मार देते थे सरे राह जो भी कालिम थे। खून पानी की तरह बह रहा था धरती पर, पहुँच ले अश्क कोई था न खाके गेती पर। बेवा होती थी यहाँ औरतें हर रोज कई, हादसे होते थे इस हिंदू में दिल सोज कई। चीख नौज़ायदा बच्चों की जब निकलती थी, उस घड़ी माओ के सीने में हुक उठती थी। देखती रहती थी औरत, सुहाग लुट जाता, जिंदगानी की बहारों का निशान मिट जाता। खून आंखों से निकलता था, अश्क सूखे थे, उन आँखों से निकलता था, अश्क सूखे थे, खून आंखों से निकलता था, अश्क सूखे थे। डरते डरते सभी हिंदुस्तान में जीते थे, डरते डरते सभी हिंदुस्तान में जीते थे, डरते डरते सभी हिंदुस्तान में जीते थे। एक थे हिंदू मुसलमान यहाँ भारत में, ये धर्मबाजियाँ पहले थी कहाँ भारत में। खून मुस्लिम में जब हिंदू का खून मिलता था, उससे इस हिंद के गुलशन में फूल खिलता था। इत्तफाकी पे जो अंग्रेजों की नजर पहुंची, उनको खदशा हुआ उनकी नजर जिधर पहुंची। सोचा ये एकता एक रोज हमें मारेगी, छोड़ना देश पड़ेगा हमें निकालेगी। फिर तो करवा दिए दंगे, सभी को लड़वाया, धार्मिक था वो जहर जो सभी को पिलवाया। लोग समझे तभी हिंदू है कौन मुस्लिम है, कैसा मंदिर है क्या मस्जिद है, कौन हाकिम है।
गया कब्जा हर एक सिमत खुश सितमगर था। आज इस मुल्क में अंग्रेज को न कुछ डर था। एक मैसूर की जानिब नमू को करते थे, टीपू सुल्तान से अंग्रेज बहुत डरते थे। वो ये कहते थे फतह कर लिया मैसूर अगर, समझो भारत मिला हमको मिला मैसूर अगर। शेर बैठा था वहाँ यूं न सर उठाया था, शेर बैठा था वहाँ यूं न सर उठाया था, शेर बैठा था वहाँ यूं न सर उठाया था। टीपू सुल्तान की हैबत ने दिल हिलाया था, टीपू सुल्तान की हैबत ने दिल हिलाया था, टीपू सुल्तान की हैबत ने दिल हिलाया था। टीपू सुल्तान ने ये सबको कर दिखाया था, उनसे पहले वो किसी ने नहीं बनाया था। एक रॉकेट था मिसाइल जिसे कहते हैं, टीपू सुल्तान ही पानी जनाब उसके हैं। उसको ईजाद किया लोग सभी हैरान थे, वो थी दानिश्वरी अंग्रेज सब परेशान थे। वो चलाते थे सदा 4 किलो की तलवार, अच्छे स्टील के मलबे से बनी थी तलवार। उस पे थी शेर की तस्वीर वो चमकती थी, सरकलम होते थे मैदान में जब वो चलती थी। हमला अंग्रेजों ने तो बारहा किया उन पर, इनके हमलों का मगर कुछ न असर था उन पर। कुछ जमीनें बिछनी और शिकस्त भी खाई, रूह अंग्रेजों से टीपू की नहीं घबराई। शेर दिल आप थे जंगों का हुनर रखते थे, रोज कुरान मुकद्दस को आप पढ़ते थे। मिलता मिट्टी में वो जो भी नजर बदलता था, रोब से उनके पहाड़ों का दिल दहिलता था। सोचा अंग्रेजों ने यूं कर नज़ेर मुश्किल है, सोचा अंग्रेजों ने यूं कर नज़ेर मुश्किल है, सोचा अंग्रेजों ने यूं कर नज़ेर मुश्किल है। उनके वुज़रा को मनाओ न कोई हामिल है, उनके वुज़रा को मनाओ न कोई हामिल है, उनके वुज़रा को मनाओ न कोई हामिल है। मीर सादिक को लिया और कुछ इधर करके, टीपू सुल्तान को देखा गया नजर भर के। अपने जब हो गए दुश्मन तो कज़ा आई थी, उनको अल्लाह ने फिर ये घड़ी दिखाई थी। कर दिया हमला किले पर जो देखा टीपू ने, घिर गए आप तो ये जुमला कहा टीपू ने। शेर की जिंदगी एक रोज की बस ऐसी है, जिंदगी गीदड़ की 100 साल की से अच्छी है। फिर तो हमले हुए मैदान में इज्जत पाई, शेर के मिस्ल वो लड़ते थे शहादत पाई। काफी घंटों तलक दुश्मन न पास आए थे, लाश से आपकी सब दूर दूर ठहरे थे। फिर उठाया गया इज्जत से और दफनाया, उनकी रियासत पे भी अंग्रेजों ने कब्जा पाया। देश के वास्ते कुर्बान हुए थे हजरत, हुर्मते देश बचा ली न डरे थे हजरत। शहर मैसूर
दूर से कुछ दूर मज़ार उनका है, जाके देखे कोई जो इख्तिदार उनका है। जब भी इस मुल्क पे दुनिया ये सितम ढाती है, जब भी इस मुल्क पे दुनिया ये सितम ढाती है, जब भी इस मुल्क पे दुनिया ये सितम ढाती है, टीपू सुल्तान की अनवार याद आती है। टीपू